Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter light. In this chapter we'll also discuss the topic reflection of light. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जानते हैं? नहीं जानते ना? तो चलिए मेरे साथ इसको समझते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हियर आर टू फिगर्स गिवन, जो कि आप रोज ये काम करते होंगे, अपने आप को रोज मिरर में देखते होंगे, देखते हैं नहीं? और फिर कई बार कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा कि जैसे सनलाइट को मिरर्स में करके और सामने वो दिखाते हैं, उसका कुछ रिफ्लेक्शन सा आता है। रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं, मतलब उसको हम तो बोलते हैं कि जैसे वो चौंधा दिखाना वाली बात, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं, लेट्स सी। अमन, अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हैव स्टडीड दैट लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। अमन, जो कि क्लास 7th का एक बहुत ही होशियार बच्चा है, उसने पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। बट अ क्वेश्चन स्ट्राइक्स हिम मोस्ट, लेकिन एक क्वेश्चन उसको बहुत सता रहा था। व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस? यानी जब लाइट एक स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस पर पड़ती है तो लाइट का क्या होता है। ही डिस्कस्ड इट with his classmates and then asked his teacher to explain it. पहले उसने अपने सहपाठियों से इसकी चर्चा की और फिर बाद में अपने टीचर को इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा। His teacher made a demonstration. उसकी टीचर ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू इस चीज को समझाया। यहाँ पर एक जानने योग्य बात क्या है, नीड टू नो। अ स्मूथ सरफेस इज ईदर अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस और अ मिरर। यानी जो स्मूथ सरफेस यहाँ पर कहा गया है उसका मतलब या तो हाईली पॉलिश सरफेस होता है, जैसे कि आप देखिए न्यू स्टील प्लेट होती है, कई बार स्टील की प्लेट होती है ना, बिल्कुल न्यू होती है, वो क्या होती है, हाईली पॉलिश्ड होती है, जिसमें आप अपनी इमेज देख सकते हैं। या फिर मिरर, उसको हम स्मूथ सरफेस कह रहे हैं। अब एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझाया गया। लेट्स सी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन सरफेस, यानी प्लेन सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे करते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं, और यहाँ पर उस एक्टिविटी की फिगर भी दिखाई गई है, आप इसको भी ध्यान से देखें। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लीजिए। कवर इट्स ग्लास विद अ ब्लैक चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज इन द गिवन पिक्चर। आप एक टॉर्च लीजिए और उसको ब्लैक चार्ट पेपर से इस तरह से कवर करें और उसके बीच में 3 नैरो स्लिट्स होनी चाहिए, मतलब ऐसे छोटी छोटी धारियां जिनके बीच में से लाइट आर पार जा सके। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। आप क्या करें कि एक चार्ट पेपर पर स्मूथ वुडन बोर्ड पर एक चार्ट पेपर की शीट लगाएं। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन चार्ट पेपर, और इस चार्ट पेपर पर आप एक मिरर को लगा दें। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम टॉर्च विथ स्लिट्स। अब टॉर्च की जो बीम ऑफ लाइट है, यानी लाइट की रेज हैं, उसको उस मिरर पर आप फोकस करें। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। और इस तरह से प्लेस करें अपनी टॉर्च को कि जो लाइट है और चार्ट पेपर वो बोर्ड पर ऐसे वो इस तरह से दिखाई दे। देख रहे हैं, इस तरीके से। तो नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। देखिए इस तरीके से जब आप लाइट मारेंगे ना, आप ध्यान से देखिएगा, और वो मिरर पर पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि जो उसकी एक रिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से आगे जा रही है। इससे पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी इमेज यहाँ बाहर भी बन रही है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये एंगल बन रहा है, और इसी को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। देन व्हाट इज कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन क्या निकलता है। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। यानी मिरर जो है वो उस लाइट को, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो उस लाइट उस पर पड़ रही होती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब जो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना उस लाइट रेज की, तो उसी को ही हम
क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये सब किसके द्वारा होता है, ये एक मिरर के द्वारा होता है। इन द अबव एक्टिविटी वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर। हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में ये भी देखा कि मिरर से भी लाइट कैसे रिफ्लेक्टेड होकर आ रही है। द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स चेंज विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और आपने देखा है कि द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स चेंज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, जैसे जैसे आप इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड लाइट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। अब आप समझे। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ईजी है, फर्स्ट आंसर तो आपका यहीं लिखा है, आपने यहां से लिखना है फर्स्ट आंसर। A mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by a mirror is called a reflection of light. This is your answer number 1. यानी एक मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उस लाइट की जो लाइट उस पर पड़ती है, और इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को जो कि एक मिरर के द्वारा होती है हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 मोर एग्जांपल्स ऑफ स्मूथ सरफेस। तो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए एक तो हो सकते हैं पॉलिश्ड मेटल्स, ठीक। और कौन से हो सकते हैं, सोचिए कि जो कि स्मूथ सरफेस होते हैं जिनसे रिफ्लेक्शन होती है। तो मिरर तो हम पढ़ ही रहे हैं, मिरर से तो होती ही होती है। और आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टील प्लेट भी लिख सकते हैं, स्टील प्लेट भी होती है ना। इस तरीके से आप और भी कुछ सोच सकते हैं और वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इमेज। लेट्स सी द आंसर। हियर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी जब हम किसी वस्तु को मिरर के सामने रखते हैं, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर एंड फॉल ऑन आवर आईज। क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं और उस ऑब्जेक्ट से कहाँ पे जाती हैं, वो मिरर पर जाती हैं और वहां से वो टकराकर वापस हमारी आईज में आती हैं, ड्यू टू विच वी सी द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी कारण से हम उस ऑब्जेक्ट की शेप को देख पाते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी शेप को हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज एन इमेज। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड और स्पेशली व्हेनेवर यू विल गो टू योर स्कूल, प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।